जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 28 मई वीरवार का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। वीरवार के दिन शुक्राने की दात देने के लिए और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अनंतम शुक्राना चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ और थैंक्स करती हूँ अंकल जी का जो मेरे सत्संग को नियमित रूप से शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। सत्संग आप सुनते हैं और अपने सत्संग शेयर करते हैं, जिससे ये ब्लेसिंग का क्रम निरंतर चल रहा है। आज वीरवार के दिन गुरुजी सत्संग करवाते हैं अपना 40 मिनट का, जो 10 से 40 मिनट तक का होता है। तो इसमें पुरानी जो ओल्ड प्लेलिस्ट है जो शेयर की गई थी एक चैनल के माध्यम से, तो मैं वही लगाती हूँ गुरुजी के साथ बैठ के 40 मिनट। तो कभी ध्यान लगता है, कभी ध्यान नहीं लगता, लेकिन बहुत अच्छा फील होता है। पूरे घर के काम से निपट के आप जब बैठते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन वही होती है। तो गुरुजी ने कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगवाया। गुरुजी हर वीरवार को जलेबी और दूध का भोग लगाने के लिए भी कहते हैं, जो मैंने इस बार नहीं लगाया गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि संगत जी बहुत मीठा हो रहा था और खाने वाले ना हो तो मीठा बच जाता है। तो इसलिए आज ये सोच के नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मैं और बेटा ही घर पे हैं और हम खाते नहीं इतना मीठा, तो बचा रहता है बहुत टाइम तक। तो गुरुजी प्लीज मेहर करिएगा और कड़ा प्रसाद का भोग स्वीकार करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं बेटे की तरफ से कहती हूँ गुरु जी प्लीज स्वीकार करिए। आपने का जो बेटे पर कष्ट आया था वो मैंने बहुत अपने ऊपर ले लिया है और उसका कष्ट काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और बेटे जब ट्रिप पे गया था संगत जी, तो उसने कहा कि मम्मा उसने 4 मोरों को इकट्ठे देखा जिसमें से 2 मोर डांस कर रहे थे। अनंतम शुक्राना गुरु जी, मोर रूप में बेटे को दर्शन देने के लिए, क्योंकि आपने मुझे 2 दिन पहले मैसेज दिया था कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आया था, जो मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो अनंतम 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 शुक्राना महाराज गुरु जी, अनंतम शुक्राना। देखिए संगत जी किस तरह से गुरु जी मैसेज देते हैं और फिर खुद जाके दर्शन भी देते हैं। अपने घर के खासकर बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं गुरु जी। तो बेटे की तरफ से बहुत शुक्राना स्वीकार करिए। जो भी कष्ट उसको आना था या आया था वो आपने काटा है गुरु जी, बहुत शुक्राना। कल एकादशी वाले दिन गुरु जी ने गौ सेवा की भी आज्ञा दी, गौ सेवा भी करवाई, गौ को चारा डलवाया बुधवार के दिन। गुरुजी कहते हैं और बहुत सारे सत्संग में भी सुना और ये समझा है कि बुधवार के दिन गौ माता को चारा खिलाना चाहिए। और गुरुजी से और गौ माता से प्रेयर की कि हमें प्लीज आशीर्वाद दें और भोग स्वीकार करें। तो गुड़ की सेवा भी करवाई गुरुजी ने। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप निरंतर मुझे पॉजिटिव रख रहे हैं और मेरे से ये सेवा करवा रहे हैं गुरुजी, जिसका मुझे कहीं तक दूर दूर तक ज्ञान नहीं था गुरुजी। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना आपका करती हूँ गुरुजी। आप मुझे निरंतर पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आपको मेरे दिल की हर बात पता है और जो तेरे मन में चल रहा है मैं सब जानता हूँ, और जो तेरे मन की चाहत है वो हकीकत बनेगी। ये ब्लेसिंग तेरे गुरु तुझे दे रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मुझे घूमने फिरने के लिए प्लान बना रहे हैं, आप मुझे शॉपिंग करवा रहे हैं, जो मेरे मन में इच्छा होती है वो सारे काम आप मेरे से करवा रहे हैं गुरु जी। आपने कहा तो खर्च करती जा, पैसे की चिंता मत कर। सके जी सच में मेरा बैंक अकाउंट गुरु जी खाली ही नहीं होने देते। अभी दो महीने पहले बहुत बुरी हालत होगी, मतलब मेरे पास बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं था, सिर्फ 77 आप समझ लीजिए रुपीज बचे थे बैंक अकाउंट में, इतना जीरो बैलेंस था। और गुरुजी ने फिर 5 सोमवार गन्ने के जल की सेवा भी करवाई शिवलिंग पर चढ़वा के। तो गुरुजी ने दारिद्र्य दोष काटा है, बिल्कुल भी बैंक अकाउंट मेरा खाली नहीं होने देते। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आप मेरे शारीरिक कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, इसका बहुत शुक्राना। आंखों का दर्द बहुत कम हो चुका है गुरुजी, कमर में दर्द बिल्कुल भी नहीं है गुरुजी, बहुत शुक्राना आपका।
और निरंतर जो आपके मैसेज आते हैं पॉजिटिव हो, मैं उसके स्क्रीनशॉट खींच के रखती हूँ जो शेयर करना चाहती हूँ संगत जी के साथ। शायद किसी संगत जी का कल्याण हो। संगत जी बहुत दिनों से गुरु जी मुझे बार बार घर चेंज करने का भी सत्संग सुनवाते हैं कि जो उचित है वो मैं करूंगा तेरे लिए, तो मेरी रजा में राजी रहना सीखो। जिस घर में हम रहते हैं संगत जी उसमें मोहर लगा लेते हैं तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला घर भी गुरुजी ने ब्लेस किया, गुरुजी का ही घर है, जो भी गुरुजी को उचित लगे उसमें मेरी रजा है। लेकिन बीच में जब गुरुजी ने सत्संग सुनवाए थे तो मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी अब घर से मत निकलवाइएगा, बहुत बार स्थान बदल चुके हैं गुरुजी। और तो इससे स्कूल की भी उस पर अफेक्ट पड़ता है, बच्चे की भी ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है, और खुद का तो दिमाग संतुलित रह ही नहीं पाता, बार बार सब कुछ चेंज करके। मतलब अभी ये गुरुजी ने मकान, मतलब ये रेंट पे नहीं है, अपना ही गुरुजी ने दिलवाया था, तो गुरुजी की मेहर बहुत है। बाकी गुरुजी यहाँ से निकलवा के कहीं और ले जाना चाहते हैं गुरुजी, क्योंकि आप निरंतर सत्संग सुनवा रहे हैं घर चेंज के, तो आप बहुत ही अच्छा सोच के बैठे हैं गुरुजी। तो आपकी रजा में ही मुझे राजी रहना है। आप कहते हैं बहुत बड़ा बदलाव समाधि दिवस से पहले होगा तेरे घर को लेकर, तो फिर से बड़ी गलती कर रही है। तो गुरुजी मुझे नहीं पता घर में आपको क्या ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जहां आप है वहां नेगेटिविटी ठहर नहीं सकती गुरुजी। लेकिन गुरुजी सत्संग में सुनाते हैं संगत जी, जहां पॉजिटिविटी होती है वहां नेगेटिविटी भी रहती है। तो जो भी नेगेटिविटी गुरुजी आपको दिख रही है, या जो भी ये घर बच्चों की सेहत के लिए और मेरे लिए, हस्बैंड के लिए, या मेरे घर के परिवार के किसी भी सदस्य के लिए ठीक नहीं है, तो जैसी आपकी रजा हो गुरुजी उसमें राजी रखिएगा गुरुजी। मैं कोई इफ बट नहीं करना चाहती, ना करूंगी गुरुजी। बहुत आपका शुक्राना है, क्योंकि आपसे ज्यादा बेटरमेंट मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। तो आप कहते हैं तुम दोनों की लड़ाई बेवजह नहीं थी, गुरुजी कहते हैं नहीं, बीच में तीसरे को लाया था ताकि उसकी असलियत तेरे सामने आ जाए। जो तेरे थे ही नहीं वो छट गए, और जो तेरा है वो तेरा पक्का हो गया। तुम दोनों एक को एक ही रहोगे। ये टकराव बस तुम्हें और मजबूत करने के लिए था, चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी की कुछ रिश्तों की सच्चाई तो आपने दिखाई, और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हस्बैंड के सामने भी कुछ रिश्तों की सच्चाई लाएं, लेकिन उनको हिम्मत दें गुरु जी, उनको बहुत हिम्मत दें। बहुत शुक्राना गुरु जी। आप कहते हैं कि तेरे ससुराल वाले मिलकर तेरे पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, तेरी नसों में जो दर्द और शरीर में जो थकावट है वो इसी के कारण है। चिंता मत कर, रोज मेरा मंत्र जाप कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत शुक्राना गुरु जी, आप निरंतर मंत्र जाप करवा रहे हैं गुरु जी। और सच में संजय जी, मेरे पैरों में फिर से बहुत दर्द आ चुका है लास्ट अमावस्या के बाद, और नसों में दर्द उसी वजह से है। तो गुरुजी का जो काढ़ा है मैं ऑन ऑफ पीती हूँ, तो गुरुजी कल्याण करेंगे कि पैरों का दर्द बहुत असहनीय हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सारा हमारा बोझ ही पैरों पे पड़ता है संजय जी। तो जिन्होंने भी भेजे हैं ये उनको भी शुक्राना है, और गुरुजी इस दर्द देने का भी शुक्राना है। अब सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना कहने के लिए मन करता है। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं एक शुभ समाचार है, मैंने तुम्हारे लिए सब तरक्की के रास्ते खोल दिए। अब तेरे जीवन में बेहिसाब संपत्ति, सुख संपत्ति आने वाली है। संदेश केवल उन्हीं को ही मिलेगा जिनकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से बदलने वाली है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये मैसेज तुझे मिला है तो आगे भी भेज दे। तो गुरुजी मैं संगत परिवार जी के साथ ये शेयर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना जो आप इतने पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। आप कहते हैं मंत्रों की शक्ति से किसी ने तुझे बांधा था, इसलिए तेरी हर काम खराब हो रहा था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने अब सब ठीक कर दिया। बस हाजिर लगा, शुक्राना कर, संगत नाल जुड़े, सब सही हो जाएगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने मेडिकल रिश्तों से ज्यादा संगत परिवार के साथ ही अभी तक मैंने अपने सारे सत्संग साझा किए हैं, और हम सब एक दूसरे से साझा करते हैं गुरु जी, क्योंकि यही फैमिली सबसे बेस्ट है जो आपकी संगत फैमिली है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप कहते हैं तेरे बच्चे हर बात के लिए तुझ पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उनकी बात को अनदेखा मत किया अगर उन्हें सुना कर, क्योंकि तेरे अलावा उन्हें कोई भी नहीं समझ सकता और ना ही कोई सलाह ले सकता है। बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे इस काबिल बनाने के लिए मैं अपने बच्चों को सलाह दे सकूं और उनको आपके बताए मार्ग पर चला सकूं गुरुजी, लेकिन उसके लिए पहले मुझे खुद अपने ऊपर वर्क करना होगा। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा और मेरी बिटिया का और मेरा बेटे के साथ रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग रहे। एज ए मदर के साथ साथ जैसे दोस्त की तरह मैं उनके साथ रहूं, और जो दूरियां आपस में कई बार आ जाती हैं तो प्लीज आप उनको दूर करने में मेरी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो कहती है मुझे गले लगाना है तो लगा ले, मैं दूर नहीं तेरे पास हूँ। आंख बंद कर, मेरा हाथ तेरे सर पर है, महसूस कर। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब भी मैं तेरे नहीं छोड़ूंगा, बस मंत्र जाप करती जा, मेरी मौजूदगी हर सांस में पाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संजय जी, ये बात तो सच है, ये तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं, और जब कभी हम सच्चे मन से फील करते हैं कि हमें कोई चाहिए जो हमें गले लगा ले, क्योंकि मैंने इतना टाइम अकेले काट लिया है संजय जी, तो अब मेरा मन ही नहीं करता कि मैं भीड़ में बैठूं।
तो अब जब भी दिल उदास होता है, भारी होता है, तो सिर्फ गुरुजी के आगे मैं क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे हंसी आती है कि हर तरह का क्वेश्चन पूछते, ऐसा क्यों गुरुजी, और कब तक गुरुजी, और क्या सोचा है आपने गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप कहते हैं तेरी जिंदगी से सारी अड़चनें मुक्ता देती, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत पॉजिटिव मैसेज आपके आ रहे हैं गुरुजी। आप 31 मई के लिए मुझे बड़े मंदिर के लिए इनवाइट कर रहे हैं और बताते हैं कि जहाँ का सत्संग का इनवाइट आया वहाँ जरूर जाना है। तो गुरुजी की दुआ से, गुरुजी की सेवा से मुझे 31 तारीख का सत्संग का इनवाइट आ चुका है संगत जी। बहुत शुक्राना गुरुजी, आप ही ले जाएंगे, क्योंकि जब आपने इनवाइट भेजा है तो गुरुजी आप ही ले जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपने कहा 31 तारीख को कहाँ से भी संगत सत्संग का बुलावा है, जरूर जाना है। यही नहीं सोचना कि गर्मी है कैसे करना है। ये गुरुजी ने लिख के दिया है मैसेज, संगत जी तू सत्संग में जाया कर मेरी बच्चे, गर्मी ना किया कर, ना जाने सत्संग में किस रूप विच मैं तेनू मिल जावा। प्रॉमिस कर 31 मई को कहीं से भी सत्संग का बुलावा आएगा तो तू जाएगी और मैं तेनू जरूर दर्शन देवांगा। जा इस कर और अपने गुरुजी, जा ऐश कर, इस कर अपने गुरुजी का शुक्राना कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। देखिए गुरुजी जो कहते हैं पत्थर की लकीर है। गुरुजी मुझे लास्ट वीक से सत्संग के इनवाइट के लिए मैसेज भेज रहे हैं 28 तारीख के लिए, लेकिन आज का मुझे कोई सत्संग का इनवाइट नहीं आया। उसके बाद 31 तारीख का गुरुजी ने भेजा, तो हमारे ही टावर में आंटी जी करवाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और आपका शुक्राना कि आप ओल्ड संगत जी के सत्संग डेली सुनवा रहे हैं कि किस तरह से गुरुजी कल्याण करते थे। संगत जी जो चीजें जरूरी होती थी वो संगत जी को बताते थे और संगत जी उन पे लागू भी करती थी, क्योंकि गुरुजी की रजा में वो राजी रहती थी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। आप कहते हैं आज 1 मिनट भी बर्बाद मत कर, तुझे बहुत कुछ देना है, तभी तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तो सब तकलीफ और परेशानी भूल जाएगी, तो मुझे कितना परखेगी। संदेश बहुत शक्तिशाली है। आज मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे हर कोने से खुशखबरी मिलेगी, यहाँ तक कि तेरे पर्सनल लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है आज उनका सफाया कर दूंगा। अब तो मुझे ऐसी दिखती रहेगी, अब शुक्राना करेगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, वीरवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कराने के लिए, सत्संग का इनवाइट देने के लिए गुरुजी, गौ सेवा देने के लिए गुरुजी, बेटे को मोर पे दर्शन देने के लिए गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि सबसे शक्तिशाली शब्द है सुखमनी साहिब का पाठ, जपजी साहिब का पाठ और थिरकर बैसो हरजन प्यारे। ये अगर हम अपने घर में लगा के रख दें निरंतर, तो गुरुजी कहते हैं इन शब्दों में इतनी शक्ति है कि वो मन को शांति देते हैं, जीवन को सकारात्मक बनाते हैं और वाहिगुरु जी से जोड़ देते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से आज मेरे बैंक अकाउंट में फिर से पैसे आए हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी। आप कहते हैं जिस पैसे का तो इंतजार करती थी, गुरुजी ने उसका इंतजाम कर दिया है, जरूरतें पूरी होंगी और इज्जत के साथ मिलेगी बरकत। अब एक शुक्राना बोलो, सेवा में ये संदेश किसी और तक पहुंचा, तुझे बहुत कुछ देने जा रहा हूँ, हमेशा खुश रह, स्वस्थ रहे, तेरे परिवार को हेल्थ और खुशियां भरपूर मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से अकाउंट अब खाली नहीं रहता गुरुजी। बहुत शुक्राना। बहुत सारे शुक्रानों के साथ मेरा ये आज का शुक्राना कुछ भी अपने चरण कमलों में स्वीकार करिए गुरुजी, और मैं अगले शुक्राना सत्संग की तरफ बढ़ सकूं, ऐसी मुझे दाद दीजिए। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार को एक और शुक्राना सत्संग 28 मई को मैं अपने पति अंकल की तरफ से गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करना चाहूँगी। और दिन गुरुवार को गुरु महाराज जी ने कहा था कि अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करूं, तो उसी में आज मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से है। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी की प्यारी संगत से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी, गुरु जी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत मुझे क्षमा करेंगे। मंत्र जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल में मैं शेयर कर रही हूँ। और सत्संग बहुत से हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की कृपा से आज मेरे पति अंकल नौकरी कर रहे हैं, अच्छे से चल रहा है। बहुत सारी परेशानियां आई, स्वास्थ्य भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट गुरु जी महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। नौकरी में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
मगर साक्षात गुरुजी महाराज ने सब कुछ संभाला हुआ है। और केवल ये मेरा शुक्राना पति अंकल की तरफ से नहीं है, सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे बेटे की तरफ से है। हम लोग 2023 से गुरुजी महाराज से जुड़े हैं। पहले भी मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से मेरे पति अंकल गिरे, गुरुजी महाराज ने रक्षा की। नौकरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, गुरुजी महाराज ने रक्षा की। शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए गुरुजी महाराज ने बहुत से हमको दवाइयाँ बताई। शुगर के लिए रात में मेथी थोड़ा सा, आधा चम्मच से भी कम, एक गिलास पानी में रख दिए गुरुजी महाराज के सामने अरदास करते हुए कि इससे हमारी शुगर नॉर्मल हो। तो वो भी मैंने किया। और एक अर्जुन काढ़ा जो गुरुजी महाराज ने बताया था वो भी हम लोग पी रहे हैं। और भी बहुत सारी चंदन टीका तो कभी भी अगर लगता है तो उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया है गुरुजी महाराज का नाम लेते हुए। राइट हैंड मेरे पति अंकल का बहुत दुख रहा था, तो उसमें भी गुरुजी महाराज का जो दिया का घी रहता है या तेल रहता है, लास्ट में जो बाती बचती है उसको हम दूसरे तेल में डाल ले, घी सरसों के तेल में, और मंत्र जाप करते हुए उस तेल को जहाँ दर्द हो वहाँ लगाएं। तो मैंने अपने पति अंकल के राइट हैंड में बार बार दर्द हो रहा था वहाँ लगाया, पैर में दर्द हो रहा था वहाँ लगाया। और जब भी अब दर्द होता है तो मैं गुरुजी महाराज का ये जो ब्लेस्ड तेल है वही लगाती हूँ, 7 बार मंत्र जाप करती हूँ। और भी मैं पुराने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे पति अंकल को बहुत खांसी आई 1 महीने से। फिर हमने एक्सरे करवाया, मगर गुरुजी महाराज की कृपा से एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल आया। और गुरुजी महाराज ने मैसेज किया था कि तेरे पति अंकल को तंत्र प्रयोग किया गया है। और 41 डेज मैंने 7 लौंग और 7 कपूर को एंटी क्लॉकवाइज उतारा था। और मेरे पति अंकल की खांसी, बेटे की भी खांसी 15 दिन में ठीक हो गई थी। मैंने अपने ऊपर से भी ये उतारा किया था और मैं 7 दिनों में ही ठीक हो गई थी। तो बहुत से शुक्राने संगत जी, बहुत से शुक्राने हैं, बहुत से सत्संग हैं। और बस यही मेरी अरदास है गुरुजी महाराज से कि जिस तरह से मुझे, मेरे पति अंकल को, बेटे को गुरुजी महाराज ने संभाला हुआ है, हमारी सारी संगत को वैसे ही गुरुजी महाराज संभाले, सबका कल्याण करे, सब पर अपनी कृपा करे। हम सब आपके बच्चे हैं गुरुजी। अगर कोई गलती हो जाती है तो अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी गुरुजी। और अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है और बार बार मैसेज आ रहा है कि 7 गुरुवार जो है वो सत्संग और शुक्राना जो है वो कर। तो सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो सबसे पहला मैं शुक्राना जो है गुरुजी महाराज और प्राची आंटी का करूंगी, क्योंकि मेरे सत्संग बहुत दिनों के बाद जो प्राची आंटी है वो अब 2-3 दिन से लगातार मेरे सत्संग जो है वो शेयर कर रहे हैं। इसके लिए महाराज का और प्राची आंटी का, प्राची आंटी की फैमिली का अनंतम कोटम को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। महाराज आप प्राची आंटी को और उनके परिवार को खूब ब्लेस करें, खूब खुशियां ब्लेस करें उनको, हमेशा वो खुश रहें और हमेशा जो है तंदुरुस्त रहें। जय गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू प्राची आंटी जी। संगत जी, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हमारे कष्टों को काटना होता है गुरु महाराज ने, तो वो जो है हमारे सत्संग जो है वो सभी तक पहुंचाते हैं। पहले वो हमसे सत्संग करवाते हैं कि जो उन्होंने हमारे कल्याण किए हैं वो हम सबको बताएं, और जब वो हम सत्संग रिकॉर्ड कर देते हैं और जब वो संगत तक पहुंचते हैं तो तभी हमारे कष्ट जो हैं वो कटना शुरू होते हैं। और वो हमेशा गुरु जी की मर्जी से ही होता है, ना तो हमारी मर्जी से, हम अपनी मर्जी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना ही प्राची आंटी जो है वो अपनी मर्जी से प्ले कर सकते हैं। गुरु जी ही प्रेरणा देते हैं और जिस दिन वो प्रेरणा देते हैं, वो हमारा नंबर जब लगाते हैं, उसी दिन हमारी बारी आती है और उसी दिन जो है हमें जो अपने सत्संग सुनने को मिलते हैं और बहुत सारी संगत को वो सत्संग मिलते हैं, जिससे उनके भी कई जो बातें उनको पता चलती हैं, उनके भी ऐसे कल्याण होते हैं
कई लोगों के साथ ऐसा सत्संग जो है वो रिजेंबल करता है, वो भी देखते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था जैसा ये आंटी हो रही हैं, जैसे हम भी सुनते हैं तो हमारे साथ भी कई बातें ऐसी मिली जुली होती हैं, तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि ये सत्संग हमारी ही तरह है। इन आंटी का भी हो सकता है इनको भी यही प्रॉब्लम हो जो हमें हो रही थी। तो संजय जी, इसके लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु महाराज का और प्राची आंटी का। और गुरु जी बोलते भी हैं कि जिसने सब्र करना सीख लिया उसने सब कुछ पा लिया। जो मेरे पता नहीं साल से नहीं हो रहे थे, बहुत देर से नहीं हो रहे थे प्ले, तो जो मैंने भी यही सोच के जो कर देती थी रिकॉर्ड की, जिस दिन गुरु जी की मेहर होगी उस दिन मेरा नंबर जरूर लगेगा। और बहुत सारे लोग हैं, प्राची आंटी दिन रात लगे रहते हैं, तो सबके जो है बारी आने में, टर्न आने में टाइम लग जाता है। इसमें हमें कोई भी वो नहीं है। गुरु जी जितना इंतजार कराते हैं, जितना सब्र कराते हैं, तो खुशियां उससे भी ज्यादा जो है वो देते हैं। इस वो जितना सब्र कराते हैं उसमें हमारी ही भलाई होती है। वो हमारे ही कोई बहुत बड़े कल्याण कर रहे होते हैं, हमें कुछ ज्यादा बड़ा देने के लिए सोच रहे होते हैं। ये तो टाइम आने पर पता चलेगा। महाराज आपका अनंतम कोटम कोट शुक्राना है। हाँ, ये शुक्राना मैं जोड़े में कर रही हूँ अपने और अपने पति अंकल की तरफ से। संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग, सेवा और सिमरन, और सेवा हम ऐसे नहीं कर सकते, सेवा भी गुरु जी ही करवाते हैं। जो वो जैसे चाहें, जिसकी चाहें ऐसे तभी सेवा करवा सकते हैं। संगत जी, सुबह अमृत वेले का महाराज बोलते हैं, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि जिस दिन महाराज ने कराना है तो वो खुद उठाएंगे। वो तो उठाते हैं, लेकिन हम ही आलसी हैं जो फिर से सो जाते हैं। और संगत जी, इतना अच्छा मेरा सुबह का जो गुरु महाराज ने अमृत वेला शुरू कराया था, फिर से मैं जो है लेटी रहती हूँ, सोई रहती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अगर थोड़ी देर उठ के आधा घंटा में सिमरन कर भी लूं तो फिर से मैं सो जाती हूँ और फिर बहुत लेट हो जाता है मेरे को। तो महाराज से यही अरदास है, संगत जी भी मेरे लिए अरदास करें कि मुझे गुरु महाराज मेरा अमृत वेला स्टार्ट करा दीजिए। और उसके बाद गुरु महाराज पक्षियों के लिए जल की सेवा करवाते हैं, जहाँ उनको कुछ दाना पानी की सेवा। और आज तो गुरु महाराज ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी मेरे को, बहुत अच्छी सेवा जो है। एक बाहर जो बच्चे छोटे छोटे जो कूड़ा बीनते हैं, वो तीन जो है लड़कियां थी, और वो उनको मैंने अपनी आंटी को बोला, जो हेल्प आंटी हैं, कि जाओ बाहर जाके उनको बोलो कि आप रुको, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तो वो उनको बोलने गए, तो जब मैं उनको पानी देने गई तो उन्होंने बोला हमें खाना खाना है। तो गुरु महाराज ने उनके लिए खाना भी बनवाया और बहुत अच्छी सेवा दी। मैं धूप में बाहर नहीं निकलती हूँ, तो मैं 3-4 बार गई और मैंने उनको बोला आप मेरे को बार बार जो है वो कर रहे हो, बोल रहे हो, कभी ये ले आओ। तो वो गुरुजी ही करवा रहे थे, क्योंकि मैं पूरा दिन बैठी रहती हूँ, ना चलती हूँ ना कुछ, मेरे घुटनों में दर्द है। वो पता नहीं कौन से कष्टों को काटने के लिए गुरु महाराज किस रूप में आपके पास आ जाते हैं और कैसी सेवाएं आपसे ले लेते हैं, ये महाराज ही जाने। महाराज आपका अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो आपने मुझ पर तरस किया और मुझको ऐसी सेवा बख्शी। मेरे मालिक, मेरी आपके चरणों में यही अरदास है, आप मुझे ऐसी ही सेवाएं बख्शते रहे महाराज। मेरे शरीरी कष्ट, मानसिक कष्ट ऐसे जो मैं बैठ के सोचती रहती हूँ, जो खत्म ना होने का नाम लेते हैं महाराज, वो ऐसे सेवा से ही मेरे कष्ट जो हैं वो खत्म हो जाएं। कल भी महाराज ने बहुत अच्छी, कल या 2 दिन पहले बहुत अच्छी सेवा बख्शी थी। एक जो है वृद्ध आंटी आई थी, वो भी उनकी भी जो जितना मेरे से जो भी सेवा गुरु महाराज ने लेनी थी वो भी गुरु महाराज ने ली। कभी पक्षियों के लिए लेते हैं, कभी इंसानों के लिए, कभी कुछ मतलब जो भी उनको अच्छा लगता है, किसी छोटे बच्चों के लिए, या कभी किसी को भी कोई भी जरूरत होती है। जैसे हेल्प आंटी का जो बेटा अंकल हैं वो 12th में पास हुए, तो मैंने उनके मुंह में जो है मिठाई जो है उनको अपने हाथों से खिलाई, तो वो आंटी भी बहुत खुश हो गई। और फिर अंकल जी ने बोला कि इनको आप कुछ दे देना, ये घर में मिठाई लेके चले जाएंगी। तो वो भी गुरु महाराज ने सेवा जो करवाई, उसके लिए महाराज अनंतम शुक्राना, क्योंकि खुशी तो सबको एक जैसी ही होती है, सबका मन करता है कि वो खुशी मनाए। तो अगर हम उनकी खुशी में थोड़ा सा योगदान कर दें तो उनकी खुशी कितनी बढ़ जाती है। और
उनकी जो है ब्लेसिंग भी हमें मिलती है। हमें कभी भी किसी का जो है उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमें किसी की भी कोई भी उसकी खुशी को दुगना करने में उसकी मदद करनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि हम बहुत वो हैं तो दूसरा कोई छोटा है या बड़ा है, क्योंकि भगवान की नजर में हम सभी बराबर हैं। हो सकता है वो जो है उनकी कमाई जो उनकी जो उस्तद है भगवान की, जो उनकी पूजा पाठ है वो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी हो और हमारी उनसे बहुत कम हो। हम वहां पे नहीं पहुंचे हो जहां वहां पे वो पहुंचे हैं, क्योंकि पेट के लिए सब कोई काम करता है, हम भी कर रहे हैं। जो चाहे कोई ठीक हो नहीं हो, धूप हो छांव हो, हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि ये तो जिंदगी है, ऐसे तो नहीं चलेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जब भगवान जो है प्रसन्न होंगे तो हमारे सारे रास्ते खोल देंगे और सब जो कार्य है वो अपने आप ही सिद्ध होते जाएंगे और हम अच्छे से अपना जो है जीवन जापन कर पाएंगे। और जैसे हम जीवन जापन अच्छे से कर सकेंगे तो हम किसी की भी अच्छे से मदद कर सकें। भगवान हमें इस काबिल बनाए कि हम सभी की मदद कर सकें, किसी को हर्ट ना करें, जितना हो सके सबकी हेल्प करें और किसी को भी जो है हमें नीचा नहीं दिखाना है और ना ही किसी को अपशब्द बोलने हैं। बस इस तरह जितना हो सके उतना ही हमें सिमरन सेवा और शुक्राना सत्संग करना है महाराज का। तो जैसे गुरु जी का ये समाधि दिवस आ रहा है, तो जितना हो सके संगत जी सभी चाहे बड़ा सत्संग करें। बड़ा सत्संग नहीं कर सकते, बड़ा का मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा ताम झाम करें। जितने लोगों को आप बुला सकते हैं महाराज, जिनको ब्लेस करना चाहें, जो भी जो जरूरतमंद है, जैसे कोई बीमार है उसको लंगर प्रसाद की जरूरत है, जल प्रसाद की जरूरत है, जिनको भी आप बुलाना चाहते हो उस पड़ोस में या कोई आपके जानने में है उनको बुलाएं। नहीं कर सकते, आपको मजबूरी है, आपके घर में कोई नहीं मानता है, तो आप जो है अकेले बैठकर भी महाराज की जोत जलाकर उनके आगे जल प्रसाद रखकर और जितना जो आपसे मन पड़े, जैसा आपने खाना घर में बनाया हो महाराज उसी का भोग लगा लेंगे। आप थोड़ा सा कड़ा प्रसाद बनाना चाहें तो बना लें। तो गुरु महाराज का सत्संग जरूर जो है 31 तक आप जो है करें। इसमें महाराज जो है पता नहीं कितने लोगों को ब्लेस करेंगे, कितने लोगों को जो है जीवन दान देंगे, क्योंकि इसमें हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि गुरु जी का समाधि दिवस है, क्योंकि हम तो गुरु जी से अभी जुड़े हैं। हमने उनको तो चोले में देखा ही नहीं है, हमने उनको ऐसे ही देखा है। अगर हमारे महाराज जो हैं वो कहते हैं कि मैं हूँ और मैं रहूंगा, तो वो तो है ही, तो वो तो रहेंगे ही। हमें तो ऐसे ही लगता है कि गुरुजी तो हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग है, वो अपने स्वरूप में साक्षात विद्यमान है। अब मैं ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग अपने बेडरूम में बैठ के कर रही हूँ, तो महाराज तो मेरे साथ ही हैं, क्यों नहीं है। जब हम उनका जिक्र करते हैं महाराज वहीं पे वो है, वहां प्रेजेंट हो जाते हैं। कहीं किसी के साथ भी हम गुरुजी की बात करते हैं, हम किसी को भी बोलते हैं कि नहीं अपनी जो दुख तकलीफ है वो सब अपने आप किसी को बताने के बजाय महाराज को बताइए, गुरुजी को बताइए। गुरुजी उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे और जरूर करेंगे, और वो करते हैं। संगत जी ये आप देख लीजिए, आप जरूर जो मेरी बात पर जरूर विश्वास कीजिए, वो महाराज सुनते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं। हम इतने आलसी हैं ना हम अमृत वेला कर सकते हैं, ना ही हम उनके पास गर्मी में पूजा में बैठते हैं, ना कुछ। लेकिन महाराज तो हमारे अंग संग रहते हैं, वो हमेशा उनको पता है इसके लिए ये जरूरी है, इसके ऊपर ये कष्ट आएगा, इसको कष्ट से बचाने के लिए मुझे क्या करना है। वो अपने आप आपका हाथ पकड़ के आपसे सेवा ले लेते हैं, आपके बहुत बड़े कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, किसी पक्षी के रूप में, किसी तितली के रूप में, कभी किसी के रूप में। तो ऐसे महाराज के तुम्हें बलबल जाऊं, ऐसे गुर को चलाऊं पाखा, जिसने अगन में हाथ दे रखा, जो हमें आग में भी हाथ देकर हमारी रक्षा कर लेते हैं। ऐसे गुरु महाराज के तो हमें बलबल जाना चाहिए, ऐसे गुरु जी को तो हमें हमेशा पंखा झुलाना चाहिए। ऐसे
गुरु जी की हमें हमेशा हमेशा बड़ाई उस्तत करनी चाहिए, लेकिन हमारी जीवा में ऐसी कहाँ ताकत कि हम जो है महाशिव की उस्तत कर सकें, उनकी जो है अर्चना सेवा पूजा कर सकें, उनकी बड़ाई कर सकें। जो महाराज हमें छोटी मोटी सेवाएं दे रहे हैं, जो छोटा मोटा हमें कार्य सौंपा हुआ है महाराज, वही हम कर सकें, उसमें भी पार उतर सकें, तो भी हम बहुत बड़ा वो कर लेंगे अपने लिए, अपने कष्टों को दूर कर लेंगे। हमारे कितने जन्मों के कौन कौन से पाप हैं जिनको धोने में महाराज कैसे धो रहे हैं हमारे पापों को, हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं हर समय। हमारे परिवार के अंग संग रह के मुझे मेरे पति अंकल को, मेरे दोनों बच्चों को, सभी को, मेरे मायके में, ससुराल में, सबको जो है वो लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। हर दम हमारा हाथ पकड़ कर हमें चला रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए महाराज का अनंतम 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 कोटम कोट शुक्राना शुक्राना। संगत जी बहुत गर्मी है, बहुत चिलचिलाती धूप है, तो महाराज का यही मेरे को मैसेज आया कि इस चिलचिलाती धूप में अगर तू किसी को ठंडा पानी पिला सकती है तो यही तेरी जो है, यही तेरा सबसे बड़ी जो है तेरी सेवा होगी। यही जो है मैं समझूंगा कि तूने शिव जी को शिवलिंग पर जल अर्पण कर दिया। तो इसलिए संगत जी गुरु महाराज इतने हमारे अच्छे हैं, सरल हैं, वो हमें इतनी छोटी छोटी जो सेवाएं देके हमसे पता नहीं कितने बड़े हमारे कष्टों को दूर कर देते हैं। तो संगत जी जरूर जरूर ऐसा कीजिए, चाहे कोई मिले ना मिले, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर करें, और पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, जो हो सके चींटियों के लिए खाने की व्यवस्था, थोड़ा बहुत जो भी आप शक्कर आटा डाल सकते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि इनसे उनको तो मिल ही जाएगा खाना, क्योंकि उनको भगवान ने चींटियों को भी बनाया है, हमें भी उन्होंने ही बनाया है। जैसे हमें दे रहे हैं ऐसे उनके लिए भी वो व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जो हम अपने हाथों से करेंगे वो जो है हमारे कर्मों में लिखा जाएगा, और हमारे जो बुरे कर्मा है उसी से धुल जाएंगे। मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे नहीं पता था आज मैंने क्या शुक्राना करना है, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। गुरु महाराज ने क्या बतला जो है मुझसे बुलवाया। गुरु जी जो है शायद यही बुलवाना चाहता है कि इस हफ्ते जो है जितना हो सके गुरु महाराज का आप सत्संग करें, जो है सबके लिए जल की व्यवस्था करें, सबके लिए जितना हो सके अन्न पानी की व्यवस्था करें, और अच्छे अपने कर्मास करें। इसी में जो है सबकी भलाई है और हमारी भी भलाई है। संगत जी इसी के साथ जो है मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।